हम्म। हाँ? कजरी किन्ने चाली आ बैठ तन्ने घुमा के ले आऊं। कोई जरूरत नहीं है। अरे सुन तो सही, बात तो सुन। क्या है? वाह किताब जब मैं तन्ने दी थी शहर से ले आके पढ़ ली के? हाँ पढ़ ली। कैसी लगी? बताओ। हाँ बता। पढ़ी पढ़ी पढ़ी। 50 मिल जाएगी कजरी जैसी छोरियों की कमी थोड़े है। अरे छोड़ यार रंजन, छोड़ जा कजरी के किस्से ने। क्या भूल जाऊं कजरी, वह छोरी ने पूरे गांव में भरे चौपाल में गांव के लोगों के सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारियो। जी में तो आयो साड़ी ने वही रपट दी। पर क्या करतो मैं, सारे गांव का लोग उसके साथ रहा। अरे गांव वाला की तैसी की तैसी, तू एक बार बोल तो सही, यही उठा रहा उस साड़ी ने की। ना कासिम ना, यही करना होता तो मैं कद का कर लेता। यही तो कुछ ईसो करना कि वह छोरी पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक ना रहे। तो ये है तेरी कहानी। लेकिन तूने उस बुढ़ी से शादी क्यों की? तो क्या करती मैं, जिंदगी भर अपने माँ बाप पर बोझ बनी रहती, बदनामी का दाग लिए। शायद तू नहीं जानती कजरी, अगर एक बार किसी लड़की का गलत कदम पड़ जाए ना, तो जिंदगी भर मंजिल उससे मुंह मोड़ लेती है। वो सब तो ठीक है रज्जो, लेकिन इसमें तेरी क्या गलती थी? गलती तो उस लड़के की थी ना, जिसने तुझे प्यार में धोखा। होली नहीं खेलनी है क्या? ये ले खेली मुझे होली वाली। है कांता मौसी ने दी है। अनिरुद्ध की चिट्ठी। हाँ। जल्दी पढ़ ले। माँ को प्रणाम कहना, अगले हफ्ते आ रहा हूँ तुम्हारा अनिरुद्ध, अपना ध्यान रखना। कजरी, हाँ? ए कजरी सुन, रुक तो सही। मुझे देख, कुछ नहीं सुनना। मेरी बात तो सुन। देख मैं तेरे से माफी मांगना चाहूँ। आज तो होड़ी है, आज के दिन तो दुश्मन भी गले लग जाए, आपा तो फिर भी दोस्त ना। मन्ने वह किताब तन्ने नहीं देनी चाहिए थी, तो तू मन्ने माफ क्यों नहीं करे? वैसे मुझे भी उस दिन तुम्हें ऐसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मतलब तू मन्ने माफ कर दियो? हाँ। चलो अच्छा, मारे जी से एक बोझ तो उतर गयो। अनिरुद्ध का दारिया है और और ब्याह का लड्डू कद खवावेगी कजरी? तन्ने अनिरुद्ध से बात करनी है? हाँ? कैसे? एसटीडी फोन से। हो जाएगी। जरूर, कमाल है। ये रो दोस्त कद काम आवेगो। सोच मत, तू चल। नहीं, तू मेरी गल चला। नहीं सुन तो सही। अरे अरे सुनना। मैं तो नहीं बाबू से बोल रही हूँ, बहुत अरे अनिरुद्ध और हम तो लंगोटिया यार हैं। तेरी ईद की बात करवाता हूँ उसकी गल, और तेरे ब्याह पे सबसे आगे मैं ही नाचूंगा।
हे भगवान, न जाने कहाँ रह गई ये छोरी। घनी रात होने को आई, पर इस छोरी का कोई अता पता नहीं। न जाने कब अकल आएगी इस छोरी को। इसके बापू भी तो अभी तक नहीं आए। खेल रही होगी अपने निकम्मे दोस्तों के साथ। बचपन में हम साथ कितना खेले करते थे कजरी, याद है? रंजन, बहुत रात हो चुकी है ना, मतलब बापू थोड़े परेशान होंगे। तू परेशान बिल्कुल मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं कह दूंगा तू मेरे साथ थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम लोग अगर कल अरे तू चिंता बिल्कुल मत कर, अभी फोन पे बात करके हम वापस चल रहे हैं। रंजन वापस चलते हैं। अनुरुद्ध से बात नहीं करनी के? हाँ? ये तो मुझे कहाँ लेके आए हो? साथ जाने दे कजरी रानी। हाँ? सवेरे सब पता चल जाएगा। रंजन, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। जाने दो मुझे। जान दूंगा, जरूर जान दूंगा कजरी रानी, लेकिन आज की रात नहीं, कल सवेरे। आज की रात तने मेरे साथ बितानी पड़ेगी। कजरी रानी कैसी रही? क्यों? नहीं रंजन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझे जाने दो। घबरा मत, जान दूंगा, बिल्कुल ना डरे। मैं तन्ने हाथ भी को नहीं लगाऊं कजरी रानी, लेकिन थारी इज्जत जरूर उतरेगी। चल अंदर। रंजन दरवाजा खोल। रंजन मुझे जाने दे। रंजन दरवाजा खोल। रंजन दरवाजा खोल। रंजन बापू इंतजार कर रहे। रंजन जाने दे मुझे। रंजन दरवाजा खोल। रंजन। यही तो मैं भी कहूँ, अपने गांव में तो सभी कजरी की इज्जत करे हैं, मगर रंजन हुआ दूसरे गांव का ना। हाँ, और वो भी एक नंबर का लूचा लफंगा। उसने क्या कजरी को ऐसे ही छोड़ा होगा? कजरी कजरी कजरी, तू कहाँ थी? बोलना। लो, ये आ गई मुंह काला करके। सारी रात रंजन के साथ रही थी यो छोरी। धीरे बोल शांति लाल, ये अपने गांव की इज्जत का मामला है। बाबू, कहाँ थी तू अब तक? जी कलमुड़ी, तुझे जरा शर्म नहीं आई हमारी इज्जत से खेलते हुए? अरे बाप की पगड़ी उछालने से पहले कुछ तो सोच लिया होता। मैं तो बस अनिरुद्ध बाबू को फोन। चुप कर छोरी, अनिरुद्ध का नाम न ले अपनी गंदी जुबान से। अरे जब उसे पता चलेगा तो न जाने वो क्या करेगा। करेगा क्या? तोड़ देगा रिश्ता और क्या? लेकिन मैंने ऐसा किया ही किया है। तन्ने क्या किया है ये तू हमने पूछा है? छोरी एक छोरे के साथ रात बिता कर आई है और पंचायत में बोले है। मैं सच कह रही हूँ ताऊ। तू मन ने ताऊ मत बोल। मैं यहाँ तेरे ताऊ की हैसियत से नहीं, सरपंच की हैसियत से बैठा हूँ। इन गांव वाले ने तुझे बेटी का दर्जा दिया, तेरी हर नादानी को इन लोगों ने माफ किया, पर अब इस गांव की इज्जत का मामला है। माना कि कजरी एक रात रंजन के साथ थी, लेकिन इस बात का ये मतलब तो नहीं हुआ कि कजरी की पवित्रता पर शक किया जाए। तो क्या रात भर रंजन से राखी बनवाती रही? ध्यान रखियो कांता, कहीं कजरी पेट से न हो जावे। औरत का पेट और रेगिस्तान में रेत छुपाए नहीं छुपता। साला ये जवान होना भी कोई पाप है। एक जवान छोरा और एक जवान छोरी अगर अकेला में हो तो संयम टूट ही जावे है। बाकी आको चरित्र पूरो गांव जाने है। यो मामलो मारो बेटों को ना है, मामलो चल रहे हो कजरी के चरित्र को। मैं पूछू हूँ कजरी,
तने मारो बेटो, जबरदस्ती उठा के ले गया हो। क्यों रे कजरी, अब जवाब दे इनके सवालों का। नहीं, हाँ ये मैंने अपनी गाड़ी में। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, हमने अपनी आंखों से इसे देखा था। अरे पहले तो ये रंजन के साथ में खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी और फिर अपनी मर्जी से उसकी मोटर गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली गई। क्यों भाइयों, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना? क्यों? हाँ। क्या ये सच है? हाँ, इसने मुझे कहा था कि ये अनिरुद्ध बाबू से मेरी फोन पे बात कराएगा। फिर? लेकिन ये मैंने जबरदस्ती एक सुनसान जगह पे ले गया और रात भर अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया ताकि ये मुझसे अपना बदला ले सके। बदला? किस बात का बदला? वो मैंने उस दिन इसे गांव के चौपाल पे थप्पड़ मारा था ना, उसी बात का बदला। और रंजन ने फिर तुमसे अपना बदला ले लिया? हाँ। तू क्या बोले है छोरी? तेने कुछ लाज शर्म बाकी है कि नहीं? एक तरफ तो तू ये कहे है कि रंजन ने तेरे से बदला ले लिया, दूसरी तरफ तू ये भी कहे है कि रंजन ने तेरे साथ कुछ नहीं किया। आखिर सच क्या है? मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम कहो ना रंजन। हाँ, नहीं, मैं कजरी के साथ ऐसा कुछ कौन करे हो? क्यों पंचो, आप लोगों की क्या राय है? कजरी पवित्र है या अपवित्र, ये हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये एक रात रंजन के साथ में थी। अब हमारी राय में इन दोनों की शादी करा देना ही उचित है ताकि दोनों गांव के संबंध बने रहे। क्यों कनीफ जी, आपकी क्या राय है? जो मामलो ये लड़की री इज्जत रो है, जो हमारे लड़के से जरूर है। अब पंचारो वही फैसलो है, तो मैंने कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे है। मैं रंजन से शादी नहीं करना चाहती। जिस लड़की पे एक बार दाग लग जावे है, उस लड़की से दोबारा कोई शादी नहीं करे है। देखिए, किसी की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी करवाना भी गैर कानूनी है, और जबकि कजरी ये खुद कह रही है कि वो बेदाग है। फिर तो इस समस्या का एक ही हल है, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा? हाँ, साला इस देश में लड़की होकर पैदा होना भी बड़ा पाप है, और उससे भी बड़ा पाप है जवान होकर अपने आप को लोगों की निगाहों से बचाना। पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब कभी ऐसी समस्या आन पड़ी है तो हमने पुराने रीति रिवाजों का ही सहारा लिया है। अगर आपकी लड़की रंजन से शादी नहीं करना चाहती तो उसे आग के अंगारों पे चलकर अपनी पवित्रता का प्रमाण देना पड़ेगा। अगर वो नहीं जलती तो पवित्र है, अगर जल गई तो अपवित्र। हरगिज़ नहीं, ये गलत है, गैर कानूनी है। देखिए संभावित जी, ये हमारे गांव का मामला है और आप है रे बाहर वाली। आप बीच में न ही बोले तो अच्छा है। क्यों ना बोलूं मैं? मुझे सरकार ने इसी काम के लिए इस गांव में भेजा है। और रही बात कजरी की पवित्रता की, तो आप उसका मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। संभावी जी ठीक ही कह रही हैं। हाँ, ये ठीक है और कानूनी भी। मेरे विचार से तो ये राय हमें मान लेनी चाहिए। क्यों पंचो? हाँ। कांता बहन, ये चिट्ठी लो और डॉक्टर साहब को दे देना, वो कजरी की जांच कर देंगे। आप साथ में नहीं आएगी संभावी बहन? नहीं, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी।